बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आइए जानते हैं कैसे निकालें। हम ये जानते हैं कि E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है। अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र कैसे बना हमें पता नहीं, हम इतना जानते हैं कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है। किससे उत्पन्न हुआ कुछ पता नहीं, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में हमको जानना है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू ज़ीरो सूत्र इस्तेमाल करते हैं। क्यू ज़ीरो, इस बिंदु पर आवेश रख दीजिए, इस पर जो बल लगा उस बल को भाग दे दिया तो क्या निकल गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वैद्युत क्षेत्र किससे उत्पन्न हुआ उसका कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे। हमको वही चीज़ ज्ञात करना है कि एक पॉइंट चार्ज ले लीजिए। अब पॉइंट चार्ज है, ये बिंदु आवेश है, तो अपने आसपास चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र बनाएगा तो कुछ दूरी पर, मान लीजिए कि r दूरी पर बिंदु है P, इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। मतलब इस केस में ये जो फार्मूला बता रहे हैं वैद्युत क्षेत्र किससे उत्पन्न हुआ वो हमको नहीं पता है, लेकिन इसमें आपको दिया जा रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश है, वही वैद्युत क्षेत्र बना रहा है और उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वही निकालना है, वही ज्ञात करना है। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला हम ये जानते हैं। मान लीजिए कि ये आपका Q आवेश है, Q आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है P बिंदु पर। हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस बिंदु पर हमको जिस भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस बिंदु पर क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश रख देंगे। अब उस परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा उस बल को परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए, ये बिंदु आवेश है, इसके कारण P बिंदु पर जो कि r दूरी पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वही हम ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो माना बिंदु आवेश Q है, जिसके कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने एक परीक्षण आवेश लिया, माना परीक्षण आवेश Q नॉट है, जिसे P बिंदु पर रखा है। ठीक, अब इस आवेश को जब रख दिया गया यहाँ पे तो इस पर कितना बल लगेगा, तो इस पर जो बल लगेगा वो कूलाम के नियम से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम से क्या होगा, से Q नॉट पर बल कितना होगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपान, ये दो बिंदु आवेश है, इनके बीच की दूरी r है तो r स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, परीक्षण आवेश हमेशा प्लस ही लेते हैं, तो प्रतिकर्षण बल होगा, तो इस पर जो बल लगेगा इसके कारण उसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। ठीक, ये मान लीजिए कि ये है आपका A बिंदु, तो किधर बल लग रहा है, A से P की ओर, AP की ओर। ठीक, तो बल तो हमने निकाल लिया, अब इस बल को इस परीक्षण से भाग दे देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी।
इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर अपान क्यू नॉट। ठीक है, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से क्या बचा, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा दोनों सेम होती है। ठीक है, इस पर बल इस दिशा में लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बल की दिशा होगी, यानी कि ए से पी की ओर। तो इस प्रकार से इस Q आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है वो हमने ज्ञात कर लिया। Q आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। ओके, धन्यवाद।